हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यानी सरलीकरण का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को भिन्न का जोड़, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, सभी प्रकार के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा अन्य वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप देख सकते हो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, बट इसे हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे और इतने सरल तरीके से सीखेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है और इतनी आसानी से सिखाएंगे आप लोगों को कि आप लोग कहोगे क्या सवाल था, मज़ा आ गया। तो सबसे पहले इसे हल करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तो मैं वो आपको समझा रहा हूँ। इधर ब्रैकेट में आप बढ़िया अच्छे से लिख लीजिएगा, किसी को बताना मत। एक बात बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो आप किसी को मत बताना। क्या वो चीज़ है, देखिएगा। बोर्ड मास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। देखिएगा, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, इसका मतलब है ब्रैकेट। और ओ का मतलब होता है पावर, यानी ऑर्डर जिसे कहते हैं ऑर्डर, मतलब ऑफ या की, कुछ भी समझ सकते हो। डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। और एम का मतलब होता है गुणा, यानी मल्टीप्लेक्शन। ए का मतलब होता है जोड़, यानी एडिशन। एस का मतलब होता है घटाना। अच्छा, आप कहोगे कि आधा इंग्लिश हिंदी, मतलब बात यह है जगह यहाँ कम है। ठीक, कोई बात नहीं, आप समझते रहिए। अब देखिए, आप लोगों को समझना क्या है, समझना ये है कि मुझे सवाल दिया होगा तो इसका यूज करेंगे। तो कहोगे आप इसको बता के क्या फ़ायदा, आप बताया तो है नहीं। तो देखिए, बताने का ये फ़ायदा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे यदि कोई सवाल है। उसके बाद में ऑफ, यानी का लगा हो या की लगे हो या पावर किसी की लिखी हो, जैसे 4 की पावर 5, तो पहले ये हल किया जाएगा। फिर डिवाइड, यानी यदि कोई ये चीज़ नहीं है तो डिवाइड हल किया जाएगा। फिर गुणा हल किया जाएगा। फिर ए जोड़ और एस घटाना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो पहले ये मेरा पहला क्वेश्चन जो है उसे ही नोट करते हैं। तो देखिएगा, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सीखेंगे। पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले नंबर पर 2 नंबर का ही क्वेश्चन सीख लेते हैं, क्योंकि ये लिखा है, हमने लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो समझिएगा क्या करना है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, भाग। क्या करना होगा, भाग। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, ऑफ यानी का, की या पावर भी कोई नाम की चीज़ दिख नहीं रही है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले भाग हल करते हैं। तो देखिएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, कितना हुआ, 3 छक्के 18। अब समझिएगा, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, कितना हुआ, 2 चौके 8। ध्यान से समझते रहिए। अब एक बात और क्या करना है हमें, आप समझिएगा। इसको इतना हल कर लिया, क्या कर लिया, इसे इतना हल कर लिया। तो अब इसे नोट करते हैं। देखिएगा, 6/9 लिखेंगे, माइनस का 12/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब समझिएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना हुआ, 3 चौके 12, यानी ऊपर की संख्या कट गई। तो यहाँ बचा है 4/1 मल्टीप्लाई, क्या बचा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं बचा, अभी भाग बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। भागे 1/6 मल्टीप्लाई 4/15। अभी भाई साहब इतना बचा हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। अभी हमारा भाग सिंपलीफाई नहीं हो पाया पूरा है, तो क्या करेंगे, 6/9 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 12/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ये कितना है, 4/1, ये है 6, ये क्या है का चिन्ह लगा हुआ है, ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिएगा, अगर जो हम भाग का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इधर वाली संख्या को पलट देते हैं। तो 4/1 ज्यों का त्यों रहेगा, मल्टीप्लाई 6/1 आ जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई 4/15 लिख लेते हैं। अब देखिए, इतना ये सवाल मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। इसे कैसे हल करते हैं समझिएगा। दो, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, 3 पचे कितना होता है, 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब समझिएगा, 6/9 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 12/6 लिखेंगे। अब देखिए, इससे हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32, बटे में कितना बचेगा, 5, कितना बच रहा है, 5। तो ये 5 लिख लिया, क्योंकि 5 की उड़ा 1 में होगी तो 5 ही तो होगा। अब समझिए, ये मल्टीप्लाई है। अभी हमें, अब देखिएगा, डिवाइड तो हल होगी, अब क्या हल करना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए, मल्टीप्लाई के चिन्ह का मतलब ही होता है कि ऊपर की गुणा ऊपर से कर लीजिए, नीचे की गुणा नीचे से कर लीजिए।
तो 6/9 माइनस 12 की गुणा 32 से करेंगे, इधर कर लेते हैं। 12 दूनी देखिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 तियाँ 36, इसे भाग कर हल करेंगे तो 384 कितना आया 384/6×5 इतना। आई होप आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो आप चाहो तो इसे हल कर सकते हो। क्या हल करना है, हल ये करना है, चाहो तो आप इसे काट सकते हो। 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा और कुछ नहीं होता है। 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब क्या है 3 से कट जाएगा, देखते हैं 3 से काट के। 3 पचे 15, 3 छक कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छक्के 18, 3 चक्कू 12, यानी 6/9 माइनस का 4/5 कितना आया, सॉरी 64/5 है। कितना है 64/5 है। आप समझिएगा, इसे हल करते हैं। तो अब आप लोगों को भिन्न का घटाना तो आ ही रहा होगा। कैसे आप लोगों ने हल किया पुरानी क्लासेस में, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 9 पचे कितना आ जाएगा 45 यानी 45। 6 की गुणा 5 से होगी तो 30 हो जाएगा, माइनस 6 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 3 57, 576। अब समझिएगा, कठिन बात तो अब ये है कि इससे घटाएं कैसे। भाई साहब घटाइएगा, ये बचेगा, कितना बचेगा 546/45। आप चाहो तो आप इसे और हल कर सकते हो, बाकी आप यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। आप इतना लंबा सवाल देखकर डर जाते हो, कोई बात नहीं, डरना मत है। आप लोगों को ये सवाल हल करना है। कैसे हल करते हैं समझिएगा। हमने नियम पढ़ रखा है बॉड मास क्या, आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सबसे लास्ट में क्या करना है, हमें घटाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग। तो कैसे भाग हल करते हैं समझिएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि ना भागे में, तो इसे अब चलिएगा हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भाग को हल करना होगा। तो ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे कैसे हल करते हैं, चलिए इसी पोर्शन को हल कर लेते हैं। 7/8 लिखेंगे। अब भाग का चिन्ह हटता है तो गुणे का चिन्ह आता है, यानी इधर की संख्या हर का अंश बना दिया जाता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। आप देखिएगा काटते हैं तो 2 चौकी 8 कटता है, 2 9 18 कट जाता है। कितना कट जाता है 18 कट जाता है। अब यहाँ से देखेंगे तो 9 सते 63 बटे में कितना आ जाएगा 20 आएगा। मल्टीप्लाई 5/21 लिख लीजिएगा और माइनस 3/10 लिखना होगा, प्लस में 2 में कितना लिखा होगा 5। अब देखिए हमारा भाग वाला पोर्शन तो हल हो चुका है। अब क्या करना होगा, अब गुणा को हल करना होगा। तो चलिए गुणा को हल करते हैं। 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितना हो गया 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब देखिएगा क्या है 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 होता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी ये भी कट गया। अब क्या करना होगा 7 एकम 7, 7 त्रुक 21, यानी ये पोर्शन पूरा का पूरा खत्म। बचा कितना, आप देखिएगा ध्यान से समझोगे तभी आएगा समझ में। 2/5 लिखेंगे, प्लस 3 में कितना लिखेंगे 10, माइनस यहाँ कितना बचा भाई साहब 1, कितना बचा 1, तो 3 एकम 3, 3/4 बचा हुआ। अब हमें क्या करना होगा, पहले जोड़ना होगा फिर घटाना होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले सीखते हैं। देखिएगा इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या वो कौन सी जो कट जाएगी, 10 चौके 40, 5 अठे 40, 4 धाम 40, यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो 40 आएगा। आप 5 का पहाड़ा पढ़िए 40 आ जाए, तो 5 अठे 40 यानी 8 गुणे में 2, प्लस 10 चौके 40 यानी 4 गुणे में 3, माइनस 4 धाम 40 यानी 10 गुणे में 3। ध्यान से समझते रहिए, बहुत ही खास वीडियो है आज की। 8 दूनी 16, प्लस 4 तियाँ 12, माइनस का 30 यानी 30, बटे में कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40 होगा। भाई साहब समझ में आ रहा है। अगर जो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार एक वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने एक फ्रेंड के पास, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए ये भी प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का है, तो इसे जोड़ेंगे तो 16 12 28 होगा। कितना होगा 28 माइनस का 30 बटे में 40। अब देखिए 28 से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बटे में 40। अब देखिए इसे भाग देंगे तो 2 एकम 2, 20 तो हम 20 तो नहीं 40, यानी इसका आंसर जो आया वो माइनस का 1/20 आया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस 3 ये क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चले अगर जो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर करिएगा। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।